हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर स्वागत है। और साथ ही स्वागत है सी सेट के समाधान बैच के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत सी सेट में आपको पता है मैथ और रीजनिंग और कंप्रिहेंशन पार्ट, जो कि आप किसी भी एग्जाम चाहे यूपीएससी की बात करें, स्टेट पीसीएस में यूपी पीसीएस की बात करें, एमपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, बिहार पीसीएस में भी 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा राजस्थान पीसीएस में 20 से 25 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के रहते हैं। और कंप्रिहेंशन पार्ट भी राजस्थान में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए बैच जो हमने स्टार्ट किया है, इसी के अंतर्गत हमने मैथ भी कंटिन्यू चल रहे हैं, उसमें हम कंप्रिहेंशन पार्ट भी कंटिन्यू चल रहे हैं। अब एक पार्ट है हमारा रीजनिंग। रीजनिंग को बिल्कुल बेसिक से समझने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, वो हमारे बिल्कुल बेसिक से पता होनी चाहिए। इसलिए हमने सबसे पहले एक ऐसा टॉपिक को लिया है इसमें जो बिल्कुल बेसिक से आपकी हेल्प करेगा, ताकि आप रीजनिंग की बहुत सारी चीजें हैं वो समझ लेंगे, आगे वो काम आएगा। अगर इस टॉपिक की मैं बात करूं तो इस टॉपिक का नाम है सेटिंग अरेंजमेंट। टॉपिक का नाम लिख रहा हूं मैं, सेटिंग अरेंजमेंट। सेटिंग अरेंजमेंट, इसको हिंदी में बोलते हैं बैठक व्यवस्थीकरण। ये जो टॉपिक है यूपीएससी का अंतर्गत, यूपीएससी में से इसमें से अब एक क्वेश्चन तो फिक्स फिक्स आता ही है। एक क्वेश्चन तो फिक्स है यूपीएससी में आता है। पहले इसमें से 2 से 3 आते थे, अभी एक आ रहा है पिछले 2-3 सालों से। लेकिन हो सकता है इसमें से क्वेश्चन फिर भी ज्यादा आ जाए। लेकिन बेसिक टॉपिक है ये। केवल एक तो खुद डायरेक्टली टॉपिक हेल्प करेगा आपको, दूसरी अन्य चीजों को जैसे दिशा वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपको इसका पता होना चाहिए। पजल वाले क्वेश्चन आए, कई बार पजल वाले क्वेश्चन भी कैसे देती है, उसको सॉल्व करने के लिए आपको इसके पास इसके बारे में पता होना चाहिए। सेटिंग अरेंजमेंट मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसके अलावा ये जो स्टेट पीसीएस है, स्टेट पीसीएस में 5 क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। वो चाहे यूपी पीसीएस की बात करूं मैं, एमपी पीसीएस की बात करूंगी, उत्तराखंड पीसीएस, आरपीएससी। आरपीएससी में 2 से 3 सवाल आ सकते हैं। इनसे आपको सी सेट में सवाल इस टॉपिक से आते हैं, जो आपकी सी सेट को क्वालिफाई करवाने के लिए आपके लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा आप चाहे एपीएफओ के एग्जाम दोगे या आप कोई अदर कंपटीशन एग्जाम देना चाहते हो, उसमें भी सेटिंग अरेंजमेंट बैंकिंग में, रेलवे में, सब जगह आपके लिए बहुत भूमिका निभाता है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए यूपीएससी में पार्ट है और साथ ही अन्य टॉपिकों के लिए बेसिक है ये, इसलिए इस टॉपिक को हम डिस्कशन कर रहे हैं। सबसे पहले सेटिंग अरेंजमेंट यानी बैठने का सिस्टम। इस सिटिंग अरेंजमेंट में आपको बेसिकली बताया जाए किसी एक व्यक्ति यदि यहाँ बैठा हुआ है तो उसके इधर एक व्यक्ति बैठा हुआ है और उसके इधर एक व्यक्ति बैठा हुआ है, तो इनकी स्थिति किस आधार पर है, वह इसके किस दिशा में होगा, लेफ्ट में होगा, राइट में होगा, कितने लेफ्ट में होगा, कितने राइट में होगा, इस तरीके के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं सेटिंग अरेंजमेंट। जिसके अंतर्गत विशेष परिस्थिति में किसी एक की क्या स्थिति है, किसी एक व्यक्ति की क्या बैठक प्रक्रिया है, उसको बोलते हैं सेटिंग अरेंजमेंट। सेटिंग अरेंजमेंट के लिए बेसिकली आपको 2-3 चीजें नॉर्मली शुरू में पता होनी चाहिए। सबसे पहले पता होना चाहिए लेफ्ट और राइट। लेफ्ट राइट क्या है ये नॉर्मली हम जानते हैं, नॉर्मली कोई ज्यादा टफ वाली चीज नहीं है। ये जो बेसिक टॉपिक है, हम बिल्कुल जो कैंडिडेट जीरो है उनसे स्टार्ट कर रहे हैं, हम जीरो से स्टार्ट करने के लिए चल रहे हैं। ऐसा नहीं है, कई लोगों को बहुत देखो कॉमन चीज है, बहुत लोगों को आती होगी। तो जो लोगों को आती है नहीं सोचे कि सर क्या स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा टारगेट जीरो से लेकर के चलना है। और आपको वहां तक ले जाएंगे सेटिंग अरेंजमेंट में, जो आपको हाई लेवल की सेटिंग अरेंजमेंट होती है, जहां पर बैंकिंग के तक के भी सवाल आते हैं जिनको सॉल्व करना थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। वहां तक भी हम आपको इसमें लेके जाएंगे। सबसे पहले सिंपल आपको पता होना चाहिए कि लेफ्ट और राइट का मतलब क्या है। लेफ्ट को हिंदी में बोलते हैं बायां और राइट को हिंदी में बोलते हैं हम दायां। ठीक है, नीचे जाने में। अब मान लो किसी व्यक्ति का फेस यदि ये है, नॉर्मल सिचुएशन मतलब फेस ये है, जैसे मैं आपके साथ बैठा हूं, मेरा अगर आपको मैं अलग देखूंगा, मैं अलग देख रहा हूँ, देखो इसमें देखो, अगर मेरा फेस इधर की साइड है तो ये मेरा हो गया लेफ्ट और ये मेरा हो गया राइट। ठीक है, फिर इसको बोलूंगा मैं बायां और इसको बोलूंगा मैं दायां। यदि मेरा फेस किधर की साइड है, नॉर्थ की साइड। ठीक है, यदि मेरा फेस साउथ की साइड है, अगर मैं इसमें अपोजिट हो जाऊं तो ये मेरा चेंड हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा राइट और ये हो जाएगा मेरा लेफ्ट। ये चीज आपको बेसिकली पता होनी चाहिए, क्योंकि दिशा वाले क्वेश्चनों में भी ये बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करती है।
तो लेफ्ट और राइट आपको पता होना चाहिए बेसिकली किसी भी चीज में, ठीक है ना। अब अगर मैं बोलूं कि ये एक्स है और इसके अगर बाईं तरफ जाए तो बाईं तरफ हम इधर जाएंगे, इधर बाईं ओर, और इधर जाएंगे जो दाईं ओर, ठीक है। मान लो इधर बैठा है बाई, इधर बैठा है जेड, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए, ध्यान रखना, बाई के किस दिशा में या किस ओर, बाई के, तो के आधार पर कैलकुलेट किया जाएगा। तो बाई के एक्स किस ओर बैठा हुआ है, तो एक्स है वो बाई के दाई ओर है, ध्यान रखना, क्योंकि बाई का इधर की साइड क्या हो गया, दाया। और अगर एक्स के संदर्भ में आपसे पूछे कि बाई एक्स के जिसके साथ के लखा है उसको बेस बना करके हम उसके लेफ्ट और राइट चेक करते हैं। तो एक्स के, एक्स का इधर क्या आ जाएगा, बाया। तो बाई है वो एक्स के बाई ओर है, जबकि एक्स बाई के दाई ओर है, ठीक है ना। ये दोबारा समझ लो एक बार, यही आपको के का मतलब समझना है, जिससे आपको रेफरेंस करके पूछा जाता है उसी के लेफ्ट राइट के आधार पर आपको चीजें चेक करनी है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए एक्स है वो है बाई के दाएं है, ध्यान रखना। तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, के वाले को लिखूंगा। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, बाई। अब मुझे पता है कि एक्स की लोकेशन जाननी थी, दाएं है अर्थात इधर होगा, इसलिए आपको शब्द पकड़ना पड़ता है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाते हैं क्वेश्चन में किसके बाएं जा किसके दाएं जा। वही सिंपल सा क्वेश्चन। इसी संदर्भ में बेसिकली आपको लेफ्ट राइट पता होना चाहिए, और इनकी दिशा, इनका जो फेस, कोई व्यक्ति सेटिंग कर रहा है उसकी फेस आपको पता होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति का फेस मान लो नॉर्थ की साइड है, अगर नॉर्थ की साइड फेस है तो लेफ्ट एंड राइट, तो ये क्या हो गया आपका लेफ्ट, ये हो गया आपका राइट, दैट इज परफेक्ट। नेक्स्ट, यदि मान लो कोई साउथ की ओर, ध्यान रखना सिचुएशन समझो आप, एक तो नॉर्थ की ओर फेस करके बैठा हुआ है, यदि यहां से पूछे कोई साउथ की ओर बैठा हुआ, तो देन लेफ्ट और राइट क्या होगा, तो देखो मान लो फेस इसका ऐसे है, मतलब ये इसका फेस है, तो ये हो जाएगा इसका राइट, ये हो जाएगा लेफ्ट। अर्थात अगर मैं बोलूं जैसे दो व्यक्ति, अगर दो आपके पास ये है, ये इधर फेस करके बैठा हुआ है और एक लाइन इधर है, ये इधर फेस करके बैठी हुई है, ये दो है, मतलब दो रो है, ए रो और बी रो, इसमें व्यक्ति बैठे हैं। तो देखो नीचे वाले का इधर क्या हो गया, लेफ्ट, इधर हो गया राइट, और ऊपर वाले का इधर हो जाएगा राइट, इधर हो जाएगा लेफ्ट। ये चीज आपको बेसिकली पता होनी चाहिए, लेफ्ट और राइट दिशा के अकॉर्डिंग चीजें चेंज होती है। इसके अलावा अभी हम ऊपर नीचे की बात कर रहे हैं, हो सकता है ये आपसे इस तरीके से पूछ रहे कि ईस्ट और वेस्ट में मान लो किसी का फेस यदि इधर है, तो इधर है तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। और यदि किसी का फेस इधर की साइड है तो ये आपका लेफ्ट, ये राइट। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये चारों दिशा में बता देता हूँ आपको, लेफ्ट, राइट, ये आपको पक्का याद रखना, ये हर जगह आपके लिए काम है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो दिशा के आधार पर भी आपको लेफ्ट राइट पता होना चाहिए। एल एंड आर का मतलब था लेफ्ट एंड राइट। ये पीडीएफ आपको शेयर कर देंगे, जो भी लिख रहा है तो लिखने की जरूरत नहीं है, बस जस्ट आपको समझना है, और इस पीडीएफ को आपको क्या करना है, देखना है और देखते हुए आगे बढ़ना है। लेफ्ट राइट बदल जाते हैं दिशाओं के आधार पे, आप सभी जानते हैं। तो इसी संदर्भ में सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि मान लो टाइप फर्स्ट क्या है, एक टाइप फर्स्ट को देखते हैं, उसे क्वेश्चन करते जाएंगे। टाइप फर्स्ट, टाइप फर्स्ट में बोला जाता है कि एक ही लाइन में अगर व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो उनका सेटिंग अरेंजमेंट किस तरीके से करें। तो सिंगल लाइन या सिंगल क्यू
जो क्यू बोलते हैं। सिंगल क्यू अरेंजमेंट, ठीक है ना। तो सिंगल क्यू अरेंजमेंट, अगर एक पंक्ति में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, इनको बोलेंगे एक पंक्ति में व्यवस्थीकरण। ये सबसे पहले स्टेज है आपको लेफ्ट राइट को समझने की। तो सिंगल क्यू व्यवस्थीकरण, इसके भी क्वेश्चन आपसे सिंपली पूछे जाते हैं, तो ये भी आपसे बहुत अच्छी तरीके से आपको, ठीक है ना, ये भी आपको बहुत बेसिकली आना चाहिए। जैसे इसके अंतर्गत मान ली ये है, ये एक क्यू है, और इनका सबका फेस आपके इधर की साइड है। और अब आपसे पूछा जाए, जैसे एक आदमी यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक, और ये एक्स बैठा हुआ है, और इधर मान ले आपको जेड बैठा हुआ है, इधर मान ले पी, इधर आर, इधर एस। इस तरीके से इनकी सेटिंग अरेंजमेंट है, ठीक है ना। तो सिंगल क्यू वाली की अगर बात करें, एंड सिंगल क्यू यानी एक पंक्ति के व्यवस्थीकरण के अंतर्गत, तो इसमें क्या होता है, एक पंक्ति के आधार पर, जैसे हो सकता है कोई चेयर पे बैठा हुआ हो, कोई मतलब उनकी कुर्सी, कोई चेयर पे, कोई टेबल पे बैठा हो, लेकिन उनकी दिशा इसमें एक ही होगी, इसमें दिशा एक होगी, नॉर्मली दिशा इसमें एक होती है। तो आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि किस तरीके, इसमें दो टाइप से आपको चीजें ध्यान रखनी, दो प्रकार से आपसे क्वेश्चन हो सकते हैं, दो प्रकार से क्वेश्चन हो सकते हैं इसमें। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ऐसे टाइप में सिंगल क्यू वाले में दो टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, वो ध्यान रखना। देखो, टाइप इसमें क्या हो सकता है, एक तो क्या होगा, पहला क्या हो गया, पहला प्रकार क्या हो सकता है, दो प्रकार के, दो प्रकार का अरेंजमेंट हो सकता है इसमें। इसमें दो प्रकार से, पहला, सबसे पहली बात कि यदि प्रश्न में ध्यान रखना, यदि कोई प्रश्न दिया गया है और इस प्रश्न में सभी की दिशा स्पष्ट नहीं है, अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया गया जिसमें आपसे ये नहीं बोला कि किस दिशा में फेस करके बैठा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में हम, तो सभी की दिशा स्पष्ट नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में हम हमेशा नॉर्थ मानकर चलते हैं। भाई आपसे कोई क्वेश्चन बोला है, जैसे अगर बोला कि किसी व्यक्ति का कोई आ, मतलब किसी भी कोई, आपको एक अरेंजमेंट दिया गया है कि भाई एक लाइन में 10, मतलब 4 आदमी 5 आदमी खड़े हैं, और उनका मतलब ए बी सी डी करके खड़े हुए हैं, और उनका एक अरेंजमेंट दिया गया है, लेकिन उनकी दिशा आपको बताई नहीं है, नहीं गई है, स्पष्ट नहीं किया गया है, तो आपको खुद को मान लेनी चाहिए उनकी दिशा हमेशा नॉर्थ रहेगी, अर्थात तो नॉर्थ की तरफ फेस करेंगे, और उसी आधार पर फिर आपको लेफ्ट और राइट को ध्यान में रखते हुए उनका सेटिंग अरेंजमेंट करना है। जैसे अगर आपसे बोला जाए, अगर आपको एक एग्जाम्पल में दूं इसमें, पांच है, ए, पांच छात्र, ए बी सी डी एंड ई, पांच छात्र हैं, है ना, और वो एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। पांच छात्र एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, जिसमें डी ए के बाएं। अब देखो, ऐसे क्वेश्चनों में डी ए के बाएं, अब पांच छात्र हैं और एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों में आपसे पूछा जाएगा डी ए के बाएं, देखो दो शब्द होता है, एक तो होता है डी है, और डी है ए के बाएं, तो मैं पूछ ए पे जाऊंगा सबसे पहले, तो ए लिखा मैंने, और ए के बाएं डी इधर किधर होगी, इधर, अर्थात इधर होगी डी, सही बात है नहीं, क्योंकि सबसे पहले मुझे जिसके साथ ए लगा होता है उसी के पास जाऊंगा, तो ए लिखूंगा मैं, सबसे पहले ए लिखा, और इसके बाएं, बाएं का मतलब इधर हो गया बाएं, ये हो गया डी। अब देखो, आप एक चीज ध्यान रखना, दो शब्द होते हैं, एक तो होता है बाएं, और एक होता है तुरंत बाएं। जैसे पांच आदमी बैठे हुए मान लो, अब ए बी सी डी ई है पांच,
अब ये बोलता तुरंत बाएं, इसका मतलब ए के तुरंत बाद डी आएगा जल्दी से, लेकिन इसने ओनली बाएं बोला है, अर्थात इसमें बीच में बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, या हम डी को डायरेक्टली यहां भी लिख सकते हैं। तो इसमें थोड़ी अस्पष्टता रहती है। अगर आपसे बोला गया बाएं, तो बाएं में अगर चार आदमी देखो, अगर मैं मान लो थोड़ा सा एक चीज ध्यान दो, अगर मान लो ए, अब इधर मान लो बी बैठा हुआ है, सी इधर डी, तो अभी भी इस स्थिति में अगर देखोगे आप, तो अभी डी है वो ए के बाएं। अगर मैं बोलूं आपसे इस स्थिति में देखोगे तो भी डी है ए के बाएं, लेकिन इसमें क्या है, इसमें डी है, डी ए के बाएं है, और इसमें क्या होगा, डी ए के तुरंत बाएं। तुरंत मतलब बाएं का मतलब इन दोनों के बीच में कोई और नहीं होगा, अर्थात ए के तुरंत लेफ्ट में डी का होने का मतलब यह है कि डी उसके तुरंत लेफ्ट में ही आएगा, उन दोनों के बीच में कोई और नहीं आएगा। और यदि आपसे बोला डायरेक्टली कि डी ए के बाएं है, अब लेफ्ट है, तो लेफ्ट में अब और भी लोग उसके बीच में हो सकता है, लेकिन एक आपको पता जरूर है कि उसकी डी की जो लोकेशन है, डी का जो सिटिंग अरेंजमेंट है, वो केवल ए के लेफ्ट साइड में ही होगा, राइट साइड में नहीं। तो ऐसी स्थिति में आपको ये चीज थोड़ा सा समझने, एक तो ऐसी स्थिति दे दे जिसमें कुछ चीजें आपको फिक्स क्लियर कट नहीं हो, और आपसे पूछ जाए तो तुरंत एक तो लेफ्ट में और एक तुरंत लेफ्ट में आप अंतर समझ गए होंगे, ठीक है। दूसरा, अगर आपको दिशा स्पष्ट दी गई है ना, तो आपको दिशा के आधार पर लेफ्ट एंड राइट का निर्धारण करना है। देखो सिंपल, अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उसको ध्यान से समझो, उससे हम चीजें कर पाएंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको समझ लिख देता हूँ, क्वेश्चन हम आपको बहुत शेयर करेंगे। देखो ये चीजें सुनने से नहीं, आप मैंने आपको बता दिया, सुनने से नहीं, प्रैक्टिस में लाओगे तब आप यूज कर पाओगे ढंग से। जैसे मैंने एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल आपके सामने क्वेश्चन ले लिया, क्वेश्चन एक सिंपल सा, कि 6 विद्यार्थी है और उनका नाम क्या है, ए बी सी डी ई एन एफ। 6 विद्यार्थी है, वो एक बेंच पे बैठे हुए, ठीक है। अब इतना ध्यान रखना, अभी तक उसने कोई हमें दिशा नहीं बोली कि वो लेफ्ट, वो नॉर्थ में फेस करके बैठे हुए हैं, या साउथ में फेस करके बैठे हुए हैं, या ईस्ट में फेस करके बैठे हुए हैं, या वेस्ट में फेस करके बैठे हुए हैं। उन्होंने जस्ट बोला है कि 6 विद्यार्थी है जो एक बेंच पे बैठे हुए। अब उनकी वो आपसे उनका सेटिंग अरेंजमेंट फिक्स करवा रहा है। पहला ये कह रहा है कि बी एफ और डी के बीच में है, क्या कह रहा है, बी एफ और डी के बीच में है, ठीक है। एक लाइन है वो, लाइन को आपको ध्यान से पढ़ना है, और जो लाइन आप सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, और क्वेश्चन में आपको सबसे पहले उस पॉइंट को पकड़ना है जहां से आप क्वेश्चन का स्टार्टिंग कर सकते हो। अब यहाँ आपको कुछ पता नहीं है कि बी कहां पर है, एफ कहां पर है और डी कहां पर है। जब तक आप बी की लोकेशन, जब तक आप इनमें से किसी एक की अरेंजमेंट फिक्स नहीं कर पाओगे, तब तक आप लिख नहीं पाओगे इसको कहाँ लिखा जाए। यानी कि जब तक किसी का लेफ्ट और राइट डिसाइड नहीं होगा, तब तक हम इसको स्टार्ट नहीं कर पाएंगे कि किसको सेट करें, किसको सेटिंग सबसे पहले करें। भाई कोई तो बैठेगा, उसी के आधार पर तो लेफ्ट राइट डिसाइड होंगे। अब इस लाइन के अकॉर्डिंग अभी तक पता नहीं चलता है, लेकिन आगे फिर आगे क्वेश्चन चलते हैं। ई ए और सी के बीच में है, ठीक है। आगे ए एफ और डी के बगल में, ध्यान रखना, ए एफ और डी के बगल में नहीं बैठा। जैसे क्वेश्चन कहे वैसे ही हमें सॉल्व करना, अभी तक हमें लेफ्ट राइट का पता नहीं चल पाया, इसलिए अभी तक हम चुपचाप बैठे, ठीक है ना। और इसमें ध्यान रखना, कई बार ऐसी सिचुएशन है कि आपको लेफ्ट राइट का पता नहीं होगा, उसके बाद भी आपको अरेंजमेंट करना है दी गई कंडीशनों के आधार, ठीक है। और सी डी के बगल में नहीं बैठा, सी डी के बगल में नहीं बैठा,
बताएं कि, अब बताएं, अब पूछा है और अब आप बताओ और बताएं कि ए के ठीक दाएं कौन बैठा है। अब ठीक दाएं का मतलब है तुरंत, अर्थात ए के दाएं तरफ कोई बीच में नहीं होगा, तुरंत जो उसके दाएं तरफ होगा वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आपको सबसे पहले ए की तो लोकेशन पता करनी है सबसे पहले, अर्थात यहाँ किसी की क्वेश्चन में तो डायरेक्शन दी गई, कहीं पर भी इस अरेंजमेंट के अंतर्गत किसी की लेफ्ट राइट को नहीं पूछा गया, आपको सिचुएशन क्रिएट की गई है, उस सिचुएशन के आधार पर आपको देखना है। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है ऐसे क्वेश्चनों में कि 6 आदमी बैठे हुए और कोई दिशा नहीं दी गई, इसलिए मैं सभी की दिशा नॉर्थ मानूंगा, अर्थात मैं सभी की दिशा ऐसे मानूंगा, इधर लिखूंगा मैं लेफ्ट, इधर लिखूंगा मैं राइट। इसी के आधार पर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। सबसे पहले मुझे क्या करना है, 1 2 3 4 5 और 6, 6 लोकेशन फिक्स कर लेने भाई। 6 बैठे हुए, अभी मुझे पता नहीं कि इसमें कौन कहाँ बैठा हुआ, मुझे क्वेश्चन के आधार पर अनुमान लगाना है और उसी आधार पर फिर करना है। पहली कंडीशन मान लो बी एफ और डी के बैच में बैठा, तो मान लो ये बी यहाँ बैठा हुआ है, इधर हो गया एफ और इधर हो गया डी, ठीक है। लेकिन अभी तक ये नहीं बोला गया कि बी के लेफ्ट दाई तरफ डी है या बी के बाई तरफ एफ है, इसके बारे में नहीं बताया गया। इसलिए एक कंडीशन हो सकती है कि डी इधर भी हो सकता है और एफ इधर भी हो सकता है, दो कंडीशन है, ठीक है। कंडीशन के आधार चलना है, अभी तक फिक्स नहीं है, अभी तक ये फिक्स नहीं है कि बी के दाई तरफ डी है या बी के बाई तरफ डी है, अर्थात बी के लेफ्ट में डी है या राइट में डी है, कोई फिक्स नहीं है। बस हमें इतना पता है कि बी है और डी और एफ के बीच में है, लेकिन अभी डी और एफ की लोकेशन पता नहीं है, तो लेफ्ट में राइट में, बस आप यहां तक रुक जाइए, आगे क्वेश्चन जाइए। आगे कह रहा है ई ए और सी के बीच में। अब देखो आपने 6 अरेंजमेंट आपको करना है, 1 2 3 तो ये हो गए। अब क्या कर रहा है, ई ए और सी के बीच में है, तो अभी तक यहाँ कोई आपको लिंक नहीं मिल रहा, इसलिए इस लाइन को आप थोड़ा सा खाली करके छोड़ दीजिए, इसको स्टार लगा दीजिए कि इसको मैं बाद में पढ़ूंगा। अगला, ए एफ और डी के बगल में नहीं बैठा, ध्यान रखें इसमें क्या कहा गया है कि अब आपका अगर अरेंजमेंट ये है, अरेंजमेंट यदि ये है तो ए न तो ए यहां नहीं बैठेगा और ए आपका यहां नहीं बैठेगा, क्योंकि मना किया हुआ है, क्योंकि ए एफ के बगल में नहीं बैठेगा, अर्थात ए यहां नहीं होगा और ए यहां नहीं होगा। समझ पा रहे हो, क्योंकि क्वेश्चन ने मना किया है कि ए की जो दिशा है, ए की जो लोकेशन है, सक्रिय अरेंजमेंट है, वो एफ और डी के साइड में नहीं है, अर्थात एफ के बगल में ए नहीं आ सकता और इधर डी के बगल में ए नहीं आ सकता, अर्थात ए कहाँ आएगा आपका, यहाँ आएगा। अभी तक के हिसाब से, अभी तक के हिसाब से ए आपका यहाँ है, ठीक है, ठीक है ना। क्योंकि आपने देखो धैर्य समझना, क्वेश्चन पहली बार समझ लो आराम से, क्योंकि ये मना कर दिया, जैसे मैं अगर उनको कलर चेंज कर देता हूँ 1 मिनट के लिए, यानी कि ये मना है, ये यहाँ नहीं होगा आपका और ये आपका नहीं, यहाँ नहीं होगा, ये नहीं होगा। अभी मैंने फिक्स नहीं किया, हो सकता है ये इधर भी हो सकता है, मतलब लेकिन जस्ट इसके पास में नहीं होगा। अब ये इधर भी हो सकता है, अभी लेफ्ट में, ये इधर राइट में हो सकता है, यहाँ भी, लेकिन पता नहीं अभी, ठीक है, इतना चलो। आगे कह रहा है ई ए और सी के बीच में बैठा हुआ है, ई है वो ए और सी के बीच में बैठा हुआ है, अर्थात यदि मैं ए को यहां लिखूं, अगर मैं ए को यहां लिखूं तो मैं इधर की तरफ जा सकता हूं, क्यों, क्योंकि जो सी है वो ए और ई के बीच में आएगा। दोबारा समझो थोड़ा सा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है और पहली बार अगर आप कर रहे हो तो थोड़ी दिक्कत आएगी, जैसे मैं दोबारा से जी से दोबारा समझा दो आराम से। देखो सबसे पहला क्वेश्चन में आपको कोई लेफ्ट राइट नहीं दिया गया है, बस क्वेश्चन मतलब आपको जो क्वेश्चन से पूछा गया कि लेफ्ट राइट किधर की साइड होगा, तो इनकी दिशा भी नहीं दी गई है, इसलिए दिशा हमने मान ली इनकी कि दिशा सबकी नॉर्थ है, इधर लेफ्ट हो जाएगा इधर राइट। अब ये हमारे पास एक कंडीशन है कि बी एफ और डी के बीच में बैठा हुआ है, अर्थात मैंने डायरेक्टली बी लिख दिया और इधर हो गया आपका एफ, इधर हो गया डी। अब ऐसे हो सकता है इधर डी भी हो सकता है, इधर आपका एफ भी हो सकता है, अभी तक कुछ फिक्स नहीं, ठीक है, क्योंकि इसने कुछ पहला है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये तो आपको लाइन समझ में आ गई, इसका मतलब ठीक है कि बी है
वो एफ एंड डी के बीच में बैठा हुआ है, लेकिन अभी तक इन दोनों की कोई दिशा आपके लिए फिक्स नहीं है, क्योंकि कोई दिशा क्वेश्चन में बोली नहीं है कि बी के लेफ्ट में डी बैठा हुआ है या राइट में बैठा हुआ है, इसलिए हम दोनों सिचुएशन को मान के चलेंगे। ठीक है, या तो एफ इधर भी हो सकता है या एफ इधर भी हो सकता है, सिचुएशन ये आगे। ई है वो ए और सी के बीच में बैठा हुआ है, लेकिन अभी तक हमें ना तो ई का पता है, ना ए का पता है, और ना ही सी का पता है, इसलिए अभी ई को हम थोड़ा सा इस लाइन को थोड़ा स्टॉप रखेंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट ये है, ये एफ और डी के बगल में बैठा हुआ है, ये है वो एफ और डी के बगल में नहीं बैठा, अर्थात आपका ए यहाँ नहीं आ सकता और ए की लोकेशन यहाँ नहीं हो सकती, ये तो पता है ना, क्योंकि एफ के साइड में ये नहीं आएगा और डी के साइड में ये नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन ने बना कर दिया। अब देखो 6 लोग हैं, 6 में यह है कि आप चाहो तो 1 2 3 इधर हो गए, 4 इधर, 5 एक 6 इधर हो सकता है, या आप चाहो तो 1 2 3 4 5 एक 6 इधर हो सकता है। दोनों सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि हमें पता नहीं कि लेफ्ट में ज्यादा होंगे कि राइट में, लेकिन हो सकती है दोनों। हम अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे एक लाइन छोड़ी थी हमने कि ई है वो ए और सी के बीच में बैठा हुआ है, लेकिन अभी तक हमें सी के बारे में कोई आइडिया नहीं है, इसलिए इस लाइन को नहीं पढ़ेंगे, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। इसी में आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपके क्वेश्चन क्या कर रहा है, सी डी के बगल में नहीं बैठा, अर्थात है, देखो जब यहाँ ए भी नहीं बैठा और यहाँ सी भी नहीं बैठ सकती, ठीक है, क्योंकि यहाँ ए भी नहीं बैठा तो सी भी नहीं बैठ सकता, अर्थात यदि मैं एक मान के चलूं कि ई ए और सी के बीच में बैठा हुआ है ई, तो अगर मान लो मैं यहाँ सी भी, देखो यहाँ डी के साइड में मैं तो ए भी नहीं रख सकता और सी भी नहीं रख सकता, अर्थात इधर की साइड पे कोई लोकेशन नहीं है, क्योंकि इधर ना तो मैं ए रख सकता हूँ और ना ही मैं सी रख सकता हूँ, और ई तो मैं रखूंगा नहीं, क्योंकि ई डी के साइड में नहीं आएगा, क्योंकि वो तो ए या सी के बीच में आएगा। ठीक है ना, सॉरी, इसलिए मैं ये इधर ना तो सी ए रखूंगा ना सी रखूंगा, मैं इधर जाऊंगा, तो इधर मैं क्या रखता हूँ, यहाँ सी रख सकता हूँ, क्योंकि ए तो यहाँ मना है, तो ए तो मैं रखूंगा नहीं, और सी रख दूंगा क्योंकि ई और ए के बीच में क्या है, ई है, इसलिए मैं यहाँ ए रख दूंगा, यहाँ इन ए और सी के बीच में ई आ गई, और अब आपके इस अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका पूरा सेटिंग अरेंजमेंट हो गया। क्योंकि देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है, बी एफ और डी, अब हमें एफ और डी से अगर मैं इधर भी मान लू उधर भी मान लू कोई फर्क नहीं, ठीक है ना, अभी तक चाहो तो मैं इस डी को इधर भी कर सकता हूँ, अगर मैं इस डी को इधर कर देता तो मेरा ये पूरी सिचुएशन है, ये पूरी, ये आपकी इधर की साइड आ जाती है, सी ई और ए, ठीक है, लेकिन उसने ठीक दाएं की पूछा है, तो इधर की साइड ए के दाएं कुछ नहीं हो पाता, इसलिए मैंने इसको इधर रखा है। तो अब पूछा है, यहाँ क्वेश्चन ये हो गया ए के ठीक दाएं, ए के ठीक दाएं क्या हो जाएगा आपका ई, इस तरीके से आपका क्वेश्चन आ जाएगा ई। ठीक है, घबराना मत, ऐसी क्वेश्चनों में क्या होता है कि आपको सिचुएशन से अनुमान लगाना पड़ता है कौन सा क्वेश्चन कौन सी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हो सकता है। सिंपल सा 2 3 प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगी, तो और भी क्वेश्चन करेंगे, डोंट वरी, हो सकता है पहला समझ में नहीं आओ बट घबराए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जाना है। ठीक है ना, एक पंक्ति वाला तो ये हो गया। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, 2 पंक्ति वाले क्वेश्चन, और यदि मान लो किसी के क्वेश्चन समझ में नहीं है, प्लीज आप इसको पूछ लेना, क्योंकि बिना पूछे तो हमें पता नहीं लग पाएगा आप समझ पाए नहीं समझ पाए, क्योंकि पहली बार जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा उनके लिए क्वेश्चन की लगेगा बहुत टफ है ना, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे 2 3 क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, मतलब हम 10 12 क्वेश्चन जब तक जब बता देंगे ना, उसके बाद ये छोटी मोटी चीजें आप वैसे ही समझ जाएंगे। 2 पंक्ति का अरेंजमेंट दिया गया है, आपको 2 पंक्तियों का अरेंजमेंट दिए गए हैं, है ना, और 2 पंक्तियों के अरेंजमेंट में आपसे पूछे जाने प्रश्न में कुछ व्यक्ति ऐसे, जैसे इसमें क्या हो सकता है कि कुछ व्यक्ति तो इस पंक्ति में बैठे हुए और कुछ व्यक्ति इस पंक्ति में बैठे हुए, मतलब ये तो पंक्ति ये हो गई और ये बी हो गई, इसमें आपसे बैठे, ठीक है ना, और इसमें क्या होगा जब ये बैठेंगे, जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ यहाँ ये, इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल सहित आपको देख लेते हैं हम ना, सिंपल सा देख लेते हैं। जैसे ये हो गया एक, इधर ए बैठा हुआ है, ये बी और ये सी, इधर हो गया ये सी बैठा हुआ है, इधर डी और इधर ई,
इस तरीके से दो पंक्तियों में आदमी बैठे हुए, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए, अब इसमें सबसे बड़ी बात है, सामने ए बी सी हो गया, इधर हो गया ये डी, ये ई और ये एफ, ठीक है। अब एक तो देखो आमने सामने वाले क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसमें, है ना, ये आमने सामने का हो गया। एक इसमें इधर लेफ्ट और इधर राइट वाला हो सकता है, ये लेफ्ट ये राइट और ये लेफ्ट, है ना। तो इसमें क्वेश्चन है वो कई आधार पर आपको पूछ सकते हैं, विकर्णात्मक हो सकता है। तो इसमें अगर मैं आपको अरेंजमेंट करके बताऊं, इसमें पूरे में जैसे ये पूरा 1 2 3, ए बी सी, इधर होगा डी ई एफ, ये दो पंक्ति में आदमी बैठे हुए हैं, ठीक है ना। अब आपसे पूछा जाए तो ए और डी क्या है, आमने सामने, यानी ए और डी आमने सामने। इसी प्रकार बी के सामने हो गया ई, इसी प्रकार सी के सामने हो गया एफ, ये तो सामने वाली चीज हो गई, ठीक है ना। इसके बाद आपसे पूछा है विकर्णात्मक स्थिति पूछी, विकर्ण के आधार पर। देखो विकर्ण के आधार पर, तो ये देखो ये विकर्ण हो गया, ये इधर हो गया, देखो तो ए के विकर्णात् कौन है, एफ, ए के विकर्णात् कौन है, एफ, क्योंकि विकर्ण का मतलब होता है कोई भी चीज में ये विकर्ण होता है, ठीक है ना। तो इसका विकर्ण ये बन गया। और इसी प्रकार आज मुझे सी के विकर्णात्, सी के विकर्णात् क्या है आपके, डी है, ये हो गया, ये हो गया। इसके अलावा इसमें अब इस तरीके से आपसे पूछा जाए और विकर्णात् और आमने सामने आपको समझ है, ए के आमने, देखो ए के सामने डी भी हो सकता है, डी के सामने ए भी हो सकता है ना, बी के सामने ई भी है और ई के सामने बी है, और जहाँ सी के सामने एफ भी है और एफ के सामने सी भी है। ये तो आपने आमने सामने का देख लिया। विकर्णात् में ए के विकर्णात् एफ है और एफ के विकर्णात् ए है, इसी प्रकार सी के विकर्णात् डी है और डी के विकर्णात्, विकर्णात् में विकर्ण के साथ, वो आपसे कह सकता है कि क्वेश्चन में ये सेटिंग अरेंजमेंट आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे बोला है ए के सामने तो ये हो गया, अगर आपसे बोला ए के विकर्ण में तो ये हो गया। इस तरीके से ये सेटिंग अरेंजमेंट आपको करना है और इसी आधार पर क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, बहुत सिंपल सा है, देखो क्वेश्चन आप समझ जाओगे, धीरे धीरे करोगे क्वेश्चन को। जैसे 8 व्यक्ति है, यानी कि प्रैक्टिस कर, अभी तो आप समझते जाइए क्योंकि जब प्रैक्टिस करेंगे पूरे समझ में। 8 व्यक्ति है, 8 व्यक्ति, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, और एच, दो पंक्तियों में, ध्यान रखना, दो पंक्तियों में चार चार बैठे हो, चार चार आमने सामने, चार चार आमने सामने बैठे हुए, ठीक है। अब ध्यान रखना, इसमें आपको ये नहीं बताया गया कि कौन किस दिशा में बैठा हुआ है, कौन कौन सी पंक्ति में बैठा हुआ है, इसलिए ध्यान रखना इतना आसान नहीं है इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना। आपको कुछ पता नहीं है कि चार चार तो बैठे, ये तो पता है, आपको पता है कि देखो एक इधर बैठा है, एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है, इसी प्रकार एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक है। लेकिन हमें पता नहीं कि कौन किस लोकेशन पे है और कौन किस उसमें अरेंजमेंट में बैठा हुआ है, ये क्वेश्चन आगे बताएगा। बैठे हुए, ठीक है ना, बी बैठे हुए हैं कि बी एवं सी आमने सामने है, बी एवं सी आमने सामने है, बी एवं सी आमने सामने है, ठीक है। उसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है सी और एच के, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक मिनट देखना, इधर क्वेश्चन थोड़ा सा देखना, सी और डी के बीच में, अच्छा आमने सामने है। अगला दिया है सी है, वह है डी एवं ई के बीच में है। अब बीच में का मतलब है कोई एक ही रो में होंगे, आमने सामने का मतलब है दो अलग अलग रो में होंगे, पंक्तियों में होंगे, समझ रहे, ये आपको लिखना है। तो सी डी और ई के बीच में, अर्थात ये तीनों एक ही पंक्ति में होंगे, और बी और सी आमने सामने, अर्थात सी वाली पंक्ति में बी नहीं होगा क्योंकि बी तो उसके अपोजिट वाली पंक्ति में होगा।
इस तरीके से हमको अरेंजमेंट करना पड़ता है, अनुमान लगा के अरेंजमेंट करना पड़ता है क्वेश्चन की। क्वेश्चन बोलेगा नहीं आपसे कि बी है वो अगली पंक्ति में बैठा हुआ है, वो आपको अनुमान लगाना है कि भाई जब सी, डी और ई एक साथ बैठे हुए हैं तो इसका मतलब बी है और सी के अपोजिट में होगा। अपोजिट का मतलब दूसरी पंक्ति में, अर्थात बी, सी, डी, ई एक पंक्ति में नहीं हो सकते। बी और सी किसी भी स्थिति में एक पंक्ति में नहीं होंगे क्योंकि वो आमने सामने है। ठीक है, इतना आपने कर लिया। अगला कह रहा है, यहां तक है। अगला कह रहा है ई के बाईं ओर एच बैठा है, अर्थात इसका मतलब है कि एच और ई एक ही पंक्ति में है। तो इससे आपको एक क्लियर तो पता लग गया कि सी, डी, ई और एच ये चारों एक ही पंक्ति में है। ठीक है, इतना देखो क्वेश्चन अपने आप बोल देगा। जो, ध्यान रखना, जो का मतलब इस पास वाले के लिए आता है हमेशा। जो एफ के विकर्णवत है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। जो एफ के विकर्णवत है, ये क्वेश्चन बोल रहा है, जब मैं कुछ अपना कुछ नहीं लगा रहा, इसमें क्वेश्चन है ये तो। ठीक है, आराम से क्वेश्चन देखो, अगला अगला बढ़ते जाओ। ये क्वेश्चन है कि 8 व्यक्ति बैठे हुए, ए बी सी डी ई एफ और एच, दो पंक्तियों में बैठे हुए, 4 एक पंक्ति में, 4 दूसरी पंक्ति में, लेकिन अभी तक हमें कुछ पता नहीं कि वो क्या है। जी और बी आसपास नहीं है, ध्यान रखना। अगला क्या करा है, जी एवं बी आसपास नहीं, अगर दोनों एक, अतः आसपास नहीं, अर्थात दोनों एक दूसरे के अगल बगल में नहीं बैठे। तो ए के सामने कौन बैठा है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब इसी क्वेश्चन के अंतर्गत आप क्वेश्चन को एक एक लाइन पढ़ते जाइए और उसी की डिमांड के आधार पर आप क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है 8 व्यक्ति है, हमें पता 8 है, दो पंक्तियों में बैठे, अर्थात एक पंक्ति, 1 2 3 4, 1 2, ये दो पंक्ति होगी, ये हो गई पंक्ति फर्स्ट, पंक्ति सेकंड। ठीक है, दो पंक्तियों में बैठे हुए, आराम से सुनो क्वेश्चन। ठीक है, आजू कह रहा है बी और सी आमने सामने है। देखो ये बात तो सही है, ये मुझे पता है कि बी के सामने या तो सी होगा, ठीक है, बी के सामने सी होगा, या ऐसे हो सकता है सी के सामने बी भी हो सकता है, आमने सामने बैठे हुए। ठीक है, आमने सामने बैठे हुए, ठीक है। आगे क्या करा है, सी, देखो यहाँ यहाँ आपको अरेंजमेंट करना है, सेटिंग करनी है उनकी, लेफ्ट राइट जाके करनी है या दिए गई सिचुएशन के आधार पर करनी है। तो अभी आपने लिख दिया सी और डी, ये अर्थात इतना यहाँ इस लाइन से ये पता लगा है कि बी और सी एक पंक्ति में नहीं है, अर्थात सी एवं बी, इसके आधार पर क्या अनुमान लगा पाए हो आप, इस लाइन के आधार पर यह अनुमान लगा है कि ए सी और बी, बी एंड सी एक पंक्ति में नहीं है। ये बात सही है क्योंकि दोनों अलग अलग पंक्ति में। ठीक है, आगे कह रहा है सी डी और ई के बीच में है। ठीक है, मान लो मैंने लिखा, मान लो ये सी लिखा, सी यहाँ लिखा है, डी और ई के बीच में। अब इधर मैं मान लो डी लिख, इधर मैंने यहाँ डी लिख दिया और यहाँ ई लिख दिया, अनुमान अभी तक लिख दिया, अभी मुझे कुछ आइडिया नहीं है, बस लिख दिया। ठीक है, मैंने क्या लिखा है कि ई है वो सी और डी के, ये क्या लिखा है, सी है वो डी और ई के बीच में है, तो ये हो गया आपका सी। अब देखो ई इधर भी हो सकता है, इधर डी भी हो सकता है, इधर भी ई हो सकता है, किसी भी सिचुएशन हो सकता है। अभी इसने ये तो नहीं बोला कि ई उसके लेफ्ट में होगा या राइट में, दोनों साइड हो सकता है, लेकिन अगली सिचुएशन से आपको पता लग जाएगा कि ई है वो इसके लेफ्ट में होगा या राइट में। अगला क्या कह रहा है, ई के, क्या ना, अगला कह रहा है ई के बाईं ओर, अगर ई के बाईं ओर, ई का बाईं ओर इधर होगा। अगर आप थोड़ा सिंपल करिए, अगर मान लो मैं ई को यहाँ लिख दूं, यहाँ, तो इसका बायां इधर होगा, अर्थात यहाँ आपका क्या होना चाहिए, इसके आधार पर एच, जबकि यहाँ तो ऑलरेडी सी बैठा हुआ है, अर्थात इससे एक बात स्पष्ट होगी कि ई है वो यहाँ नहीं होगा, ई कहाँ होगा आपका यहाँ। ठीक है, तो इस आधार पर मैं इसको दोबारा से सही कर रहा हूँ, देखो इस आधार पे मैं दोबारा से सही कर रहा हूँ। इस आधार का मतलब यह है कि इस लाइन में क्या पता लगा मुझे, क्या समझा इस क्वेश्चन से, कि देखो ये सी है
ये डी हो जाएगा और ये ई हो जाएगा। क्यों क्यों पता लगा, मैंने क्लियर कट क्यों किया, क्योंकि ई के बाईं ओर एच बैठा हुआ है। अगर मैं एक सिचुएशन मान लो इधर ई लिख देता, तो ई का बायां किधर हो गया, इधर। यहाँ एच बैठा हुआ है, तो मान लो मैं इसकी डी की जगह यदि ई लिख देता, इधर आगे यहाँ एच बैठा हुआ है, जबकि ये गलत है, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन ने बोल रखा है कि यहाँ ई के और डी के बीच में सी बैठा हुआ है, तो यहाँ तो सी बैठा हुआ है, इसलिए ई की ये पोजीशन तार्किक नहीं है। हम ई की पोजीशन ये तार्किक मानेंगे, इसके बाईं ओर इधर क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। इस आधार पर नीचे वाली सेटिंग अरेंजमेंट आपकी हो चुकी है, नीचे वाली आपकी हो चुकी है। कैसे, देखो सिंपल सा, इधर हो गया आपका सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई, और इसने बोला इधर के बाएं इसका एच। ये चार नीचे वाली हो चुकी है, और नीचे में केवल चार ही है। अब एक पंक्ति की यदि आप डिसाइड कर लोगे तो दूसरी पंक्ति में आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमने पहले ही एक लाइन पढ़ी थी कि सी के सामने बी बैठा हुआ है, तो इधर क्या हो जाएगा आपका बी। करेक्ट है नहीं है, क्योंकि बी और सी आमने सामने है, तो ये हो गया इसका आमने सामने। अगली लाइन, अब मतलब यहां तक मैंने ये लाइन पढ़ ली, ये लाइन भी मैंने पढ़ ली। अगली, ये एच के बारे में लिखा हुआ है, ई के बाईं ओर, यानी ई के बाईं ओर एच है, और ये एच है ना, जो एफ के विकर्णात्मक है, अर्थात एफ के विकर्णात्मक मतलब ये एफ हो गया, क्योंकि मैंने विकर्णात्मक बताया था, तो एच के विकर्णात् ये एफ हो गया। ठीक है, क्योंकि इस यहाँ ये आपके सामने चार, एक दो तीन ही और बचे हुए, तो ये विकर्णात् तो यही होगा। ठीक है, और जी एवं बी आसपास में नहीं बैठे, अर्थात बी के पास में जी को नहीं लिखूंगा, तो मैं यहाँ पर जी नहीं लिख सकता, बल्कि मैं यहाँ जी पर यहाँ लिखूंगा। जब ये जी यहाँ नहीं है, तो यहाँ कोई और दूसरा होगा, और वो दूसरा कौन बचा हुआ है, आपका ए होगा। दोस्तों हमेशा अनुमान लगाने पड़ते हैं। देखो आपको पता है, जब जी दो ऊपर दो जगह खाली है, अब इस जगह खाली है, इसमें जी तो आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि मना कर रखा है, तो मैं इसको यहाँ लिख दूंगा। अभी एक जगह खाली बची है, किसके लिए बची है, ए के लिए बची। इस आधार पर इसकी सेटिंग अरेंजमेंट होगी। अब आपसे वो कुछ भी पूछ ले, अब पूछ रहा है कि ए के सामने कौन बैठा हुआ है, ए के सामने कौन है इधर, ए के सामने कौन बैठा हुआ है आपकी। इस तरीके से सेटिंग अरेंजमेंट करनी पड़ती है आमने सामने की पंक्तियों के आधार। ठीक है, फिर मैं इसको एक बार रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, डिमांड के अकॉर्डिंग। देखो क्वेश्चन ने क्या बोला, जैसे मैंने लिए चार व्यक्ति बैठे हुए, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, अलग अलग दो पंक्तियों में बैठे हुए। सिंपल है, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, और थोड़ा सा पहली बार, इसलिए अगली बार आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो ये क्या कह रहा है, बी और सी आमने सामने, अर्थात बी और सी आमने सामने, अर्थात एक पंक्ति में नहीं है। दूसरा कह रहा है सी डी और ई के बीच में, अगर मान लो मैंने सी लिख दिया, इधर डी हो गया और इधर ई हो गया, या इधर मैं मान लो ई को भी लिख, इधर डी को भी लिख सकता हूँ, इधर सी हो गया और इधर ई हो गया, इस तरीके से लिख सकते हैं। अरेंजमेंट दोनों कंडीशन हो सकते हैं। अगली लाइन क्या करे, ई के बाईं ओर एच बैठा हुआ है, यदि मैं ई को यहाँ लिखूँ, इसका बायां होगा क्या, यहाँ एच, ये गलत है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी सी बैठा हुआ है, अर्थात ये कंडीशन गलत है, ये सही। ठीक है, इसलिए ई के बाईं ओर इधर क्या हो जाएगा, एच, बायां वाला लेफ्ट, तो आप सभी जानते हैं ई के बाईं ओर इधर लेफ्ट हो गया, ये एच हो गया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अगला कह रहा है जो, यानी एच के लिए आया है, जो हमेशा पास वाले के लिए आता है, जो एफ के विकर्णात्मक बैठा हुआ, तो विकर्णात्मक हो गया इधर, इस वाला विकर्ण हो गया, ये एफ हो गया। ठीक है, और सी के बाद, सी के सामने कौन बैठा है, यहाँ ए हो गया, तो क्वेश्चन ने बोला है कि, सॉरी सी के सामने कौन हो गया, बी, तो क्वेश्चन ने बोला है कि सी के सामने बी होगा। अब आपने लिख लिया तक। अगली एक लाइन क्या करे, जी एवं बी, अब जी एवं बी आसपास में नहीं बैठे, तो दो जगह खाली ऊपर, तो जी यहाँ नहीं आ सकता, जी यहाँ आएगा, क्योंकि यहाँ मना कर रखी है। इस आधार पर यहाँ क्या आएगा, ए, या ए आएगा। अगला क्वेश्चन पूछा ए के सामने कौन बैठा है, ए के सामने आगा कौन बैठा है, ई बैठा। इस तरीके से आपको ए से ई निकालना है। तो जो क्वेश्चन बोलता जाए आपको सिर्फ उसी की लैंग्वेज में जानना है, और थोड़ा सा प्रेजेंट ऑफ माइंड है वो यूज करना है। सिंपल सा था, पहली बार था, इसलिए इस वीडियो को मैं इतना रखा हूं। अभी तक आपने लाइन का अरेंजमेंट देखा है, और ऐसे क्वेश्चन मैं आपको एक दो और करके बताएंगे, ताकि आपको ये डर है ना रहे। जैसे आराम, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यूपीएससी से पूछा गया था, यूपीएससी सी सेट में आया था 2014 में, उसी को आपको बताते हैं। चार मतलब लाइन का सवाल आया था, चार बच्चे एक पंक्ति में बैठे हुए, क्वेश्चन सुन लो। चार बच्चे एक पंक्ति में बैठे हुए,
देखो शुरू में हम आराम से पढ़ा, स्पीड अपने आप आ जाएगी, पहले आपको समझ में आना चाहिए क्वेश्चन। एक्यूरेसी स्पीड बहुत फास्टली इंप्रूवमेंट होती है। चार बच्चे एक पंक्ति में बैठे हुए, अर्थात एक ही पंक्ति का क्वेश्चन है, इससे क्या पता लगा, एक ही पंक्ति क्वेश्चन है। ये बी की बगल वाली सीट पर बैठा है, लेकिन सी के बगल में नहीं। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, फिर समझते हैं। ठीक है, यदि सी डी के बगल में नहीं तो डी के डी के अगल बगल यानी डी के साइड में कौन बैठा है। अगल बगल, अब ध्यान रखना, अगल बगल दो होती है, मेरी लेफ्ट भी अगल बगल मेरी साइड होती है और राइट मेरी साइड होती है, यानी कि मेरे पास दो आदमी बैठे रहेंगे, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। तो इसलिए उसने पूछा है, अगर वो फिक्स बोल देता कि डी के राइट में कौन बैठा हुआ है या डी के लेफ्ट में कौन बैठा है, तब तो आपका आंसर होगा ए। अब वो पूछ रहा अगल बगल, तो हो सकता है यदि मान लो डी बीच में है, अभी हमें पता नहीं है, लेकिन मान लो डी बीच में है, दो व्यक्ति हो सकते हैं उनके बीच में, उसके साइड में। तो आपको क्वेश्चन करना है डी के अगल बगल में कौन बैठा है। ठीक है, अब पढ़ दो। चार व्यक्ति है, अब एक एक दो तीन और चार, पता नहीं है कौन कहाँ कैसे हुई, लेकिन इतना पता है ए बी के बगल वाली सीट पर है। तो मान लो मैंने ए यहाँ लिख दिया, है ना, और ये ए कहाँ है, बी के बगल में, तो बी के इधर है। अब एक चीज जानना तुम, ये ए यहाँ भी हो सकता है और ए यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि बगल का मतलब तो इधर भी साइड हो सकती है, इधर भी साइड हो सकती है, क्योंकि फिक्स की नहीं है उसने। अगर वो बोल देता कि ए बी के राइट में है तो मैं यहाँ लिख देता, अगर बोल देता ए बी के लेफ्ट में है तो मैं यहाँ लिख देता। उसने अगल और बगल यानी कि साइड बोली है, अब साइड तो आपकी दोनों होती है, लेफ्ट भी होती है राइट भी होती है, इसलिए आप फिक्स नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं क्या लिख रहा हूँ, ए को यहाँ भी लिख रहा हूँ, ए को यहाँ भी लिख रहा हूँ। ठीक है, अब मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा। अगला क्या कहता है, लेकिन सी के बगल में नहीं बैठा, अर्थात यदि मैं ए को यहां लिखूंगा तो यहां सी नहीं आएगा, सी फिर यहां आएगा, और यदि मैं ए को इधर लिखूंगा तो यहां सी नहीं आएगा, सी यहां आएगा, क्योंकि ए के साथ सी नहीं बैठा हुआ है, मना किया हुआ है, मना है। ठीक है, एक तो आपकी सिचुएशन ये हो सकती है या एक सिचुएशन आपकी ये हो सकती है। ठीक है, इधर भी एक सीट खाली रखेंगे यदि हम इधर रखते हैं तो, अगर मैं ए को इधर मानता हूं तो इधर एक सीट खाली जाए, चार तो लोग ही बोलो। अगला कह रहा है यदि सी डी के बगल में नहीं है तो, अब ध्यान रखना, नहीं है तो, अब मान लो, एक चीज आप सुनो, एक चीज क्या कह रहा है कि यदि सी डी के बगल में नहीं है, सी है वो डी के बगल में नहीं है, तो आपसे पूछा गया है कि फिर बताइए कि इस सिचुएशन में, देखो पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये है सी, वो डी के बगल में नहीं है, तो कैसे फिर डी के बगल में नहीं बैठा, अर्थात सी है कि सी के साथ यहाँ डी भी नहीं होगा और सी के साथ इधर भी डी नहीं होगा, तो सी के साथ डी नहीं है। इस व्यवस्था के आधार पर आपको अनुमान, और दो सिचुएशन में आपके समक्ष रखा हूं और उन्हीं सिचुएशन के आधार पर समक्ष आपको उत्तर करना है। देखो सिचुएशन आपके सामने इस क्वेश्चन के आधार पर दो हो सकती है, वो पहले आपको समझना है। दो सिचुएशन, देखो इसमें थोड़ा कट फास्ट ज्यादा होती है इसलिए थोड़ा प्रैक्टिस है। देखो फर्स्ट सिचुएशन, फर्स्ट में यह है कि मान लो मैंने लिखा ए बी के बगल में बैठा हुआ है, ए लिख दिया, और इसके बगल में इधर मान लो बी लिख दिया। एक सिचुएशन तो ये है, ए बी के बगल में बैठा हुआ है। और सेकंड सिचुएशन आपके समक्ष क्या हो सकती है, ए है वो बी के इधर बगल में बैठा, ये दो सिचुएशन हो गई। ठीक है, दो सिचुएशन आप लेके चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन ने दो सिचुएशन बोली है, हम दोनों सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि साइड पे बैठा हुआ है और इसने फिक्स नहीं किया, इसलिए हम दो अनुमान लगा सकते हैं, या तो बी ए के लेफ्ट में बैठा हुआ या बी ए के राइट में बैठा हुआ। ठीक है, ये दो सिचुएशन है। अगला इसके अकॉर्डिंग दोनों सिचुएशन हमारे चलते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। अगला, लेकिन ए बी के बगल वाली सीट पर बैठा है लेकिन सी के बगल में नहीं बैठा, अर्थात ए के पास सी नहीं आएगा, अगर इधर देखूंगा तो इधर सी नहीं आएगा, यहाँ सी नहीं आएगा, और इधर देखूंगा तो इधर सी नहीं आएगा, यहाँ सी नहीं होगा और यहाँ भी सी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ए के साइड में सी नहीं बैठा और सी डी के बगल में भी नहीं है,
अर्थात इधर डीबी, अगर मैं मान लो यहां, अगर मान लो यहां सी नहीं है तो सी यहां नहीं होगा, तो सी इधर हो जाएगा। अगर सी यहां नहीं है तो सी इधर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब यहां नहीं लिख सकता तो मैं इधर लिख दूंगा, और यहां नहीं लिख सकता तो मैं इधर लिख दूंगा सी को। ठीक है, और क्वेश्चन क्या करा है कि सी के बगल में डी नहीं होगा, तो इधर डी नहीं हो सकता, इसलिए मैं इधर डी लिखूंगा, है ना। इधर डी नहीं हो सकता, इसलिए मैं इधर डी लिखूंगा। ठीक है, इस दो सिचुएशन में आपके समक्ष ये एक सिचुएशन ही हो गई, एक सिचुएशन नहीं होगी। अर्थात एक में क्या हो गया, इधर मैं अगर मान लो ये सी है आपका, तो सी के बगल में इधर डी नहीं आएगा, इसलिए डी इधर लिख दूंगा। ये सी है आपका, इधर सी नहीं आएगा, इसलिए मैं डी इधर लिख दूंगा। दो सिचुएशन आपकी बन गई। ऊपर क्या हो गई आपके, सी, बी, ए और डी, और नीचे क्या हो गई, डी, ए, बी और सी। ये हो गया बिल्कुल। ये दो सिचुएशन है। अब आपसे पूछा है कि डी के अगल बगल में कौन बैठा है। अब दो सिचुएशन, अगर ऊपर वाले सिचुएशन के आधार पर देखें तो डी के बगल में ए बैठा हुआ है, अगर नीचे वाले सिचुएशन के आधार पर देखें तो भी डी के बगल में ए ही बैठा हुआ है। अर्थात आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ए। तो देखो क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आपसे पूछ सकते हैं। ए क्वेश्चन है, ठीक है, ये 2014 क्वेश्चन है, ए क्वेश्चन है। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है, आराम से धीरे से, कॉलेज, लास्ट क्वेश्चन है इसको फिर आपको बताऊं। कॉलेज पार्टी में 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी है। देखो, यदि आपको किसी का लेफ्ट राइट दे दें तो क्वेश्चन बहुत आसान पड़ जाता है, लेकिन जब आपको किसी का लेफ्ट राइट नहीं दिए ना, और फिर पूछा है कि ये इसके बगल में नहीं बैठा, ये इसके साइड में बैठा जा सकता है, तो उस सिचुएशन में आपको अनुमान लगाना पड़ता है। जैसे हमने दो सिचुएशन डाली पहले वाले क्वेश्चन। अगला है कि कॉलेज पार्टी में 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी है। ठीक है, ठीक है, और पांचों का इसने नाम दिया है पी क्यू आर, मतलब MNRP, ऐसे करके दिया है। ठीक है, अब अगला क्या, इसमें ये 5 लड़कियां, इसमें क्या कर रहा है, पी एम के बाई और ओ के दाई ओर बैठी है। ठीक है, अब यहाँ लेफ्ट राइट मिल गया, इसलिए इसको निकालना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अगला क्या कर रहा है, RN के दाई ओर, परंतु ओ के बाई ओर बैठी है। ठीक है ना, तो बीच में कौन बैठा है, 5 अंक के बीच में कौन बैठा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 5 अंक के बीच में कौन बैठा है। और यूपीपीसीएस में क्वेश्चन आया था, यूपीपीसीएस 2013 में प्री में, और आपसे ऑप्शन है, ए ऑप्शन ने बोला है ए बैठा है, बी ऑप्शन ने बोला है सी बैठा है, डी ऑप्शन में मतलब सी ऑप्शन में बोला है आपसे डी बैठा है, और डी ऑप्शन में बोला है आपसे जी बैठा है। इसमें से आपका आंसर कौन सा होगा, ये आपको देना है। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़िए। 5 है लेकिन हमें पता नहीं। सबसे पहले क्या है कि पी एम के बाईं ओर, तो जो के है उसको पहले लिखते हैं। तो एम लिखा मैंने, और इसका बायां इधर होगा, ये इधर होगा, तो एम के बाईं ओर, तो ये मान लो एम के बाईं ओर इधर हो गया आपका पी, क्योंकि बायां हो गया, इधर हो गया आपका लेफ्ट, इधर होगा राइट। और ध्यान रखना, पी एम के बाईं ओर और ओ के दाईं ओर, तो इधर मैं ओ लिखूंगा, इसके दाईं ओर हो जाए, क्योंकि के शब्द को मुझे पहले लिखना है। तो मैं ओ लिखूंगा, ओ के दाईं ओर पी हो गया, और एम लिखूंगा, एम के बाईं ओर पी हो गया। ठीक है, यहां तक आपने लिख दिया। अगला क्या करा है, RN के दाईं ओर बैठा हुआ है, तो मुझे अभी तक एन का पता नहीं है। मुझे किसका पता है, ओ का, पी का और एम का। ठीक है ना, ये कह रहा है RN के दाईं ओर है, परंतु ओ के बाईं ओर बैठी है। ध्यान रखना, ओ के बाईं ओर इधर हो गया आर, और एन के दाईं ओर अर्थात एन इधर हो गया आपको। इधर एन का दाया, ओ का बाया, ओ का बाया अर्थात इधर एन का दाया अर्थात, जिसके साथ के लिखा हुआ है उसी के साथ। तो एन का लेफ्ट हो गया ये, एन के दाया हो गया आर, और ओ के दाया, ओ के बाया होगा आर। तो आर के बारे में पूछा है, आर एन के दाईं ओर है,
अर्थात आर है वो एन के दाईं ओर हो गए, परंतु ओ के बाईं ओर है, ओ के बाईं ओर हो गए। तो अर्थात इनका सिचुएशन क्या हो गया, अगर हमको देखें एन आर ओ पी एम, ये इनका सेटिंग अरेंजमेंट है। अब आपसे पूछा इन दोनों के बीच में कौन है, तो ओ बीच में है। अर्थात मैं बात करूं इनके बीच में कौन है, ओ है। मैंने ऑप्शन गलत दे दिया आपको। ऑप्शन है आपके ये ए नहीं है, ये है आपका ओ, ये है आपका ई, ये ऑप्शन है आपका पी, और ये ऑप्शन है आपका एन। और अब आपसे पूछा है कि आंसर कौन सा है, तो ए आंसर करेक्ट। कुछ नहीं, जैसे क्वेश्चन बोला वैसे किया है। देखो क्वेश्चन ने पहले बोला पी एम के, अब हम जिसके साथ पहले आप अरेंजमेंट कर सकते हो उसी से आप अब एम लिखो। सबसे पहले एम लिख दिया, के बाई ओर, अब इसका बायां इधर हो गया अर्थात पी इधर हो गया, बाई ओर इधर हो गया दाई ओर, ठीक है। और ओ के दाई ओर अर्थात ये पी है ना, ओ के दाई ओर है, तो मैं ओ लिखूंगा, इसके दाई ओर है। तो मैं पी की जो सिटिंग अरेंजमेंट है उसको इस तरीके से लिखूंगा कि वो एम के तो लेफ्ट में आ जाए, ओ के राइट। इस तरीके से मैंने ये अरेंजमेंट कर लिया। फिर आगे आगे देखो, यहां तक कर, आगे क्या कर रहा है, क्वेश्चन में दोबारा रिपीट कर रहा हूं इसलिए। आगे क्या कर रहा है, आर एन के दाई ओर है, परंतु ओ के बाई ओर बैठी हुई है। ओ के, अब ओ देखा हुआ है, अब यहाँ एन से तो हमें कोई लेन देन नहीं है, मैं ओ लिखूंगा सबसे पहले। ओ है, ओ के बाई ओर क्या हो गया आपका आर, है ना। और एन के दाई ओर, तो इसके बाद एन यहाँ हो जाएगा, तो इधर का दाया इधर हो गया। इस तरीके से इसका अरेंजमेंट बैठा हुआ है। ओ, इस तरह पे ओ। तो जिसके साथ ये लिखा है पहले उसको लिख के उसका सेटिंग अरेंजमेंट फिक्स करो, उसके बाद लेफ्ट और राइट, ठीक है ना। उस तरीके से आप आंसर पे आसान तरीके से उस तरीके से पहुंच सकते हैं। इस क्लास के लिए इतना ही। ऐसे आपको 2-5 क्वेश्चन, हम 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएंगे। 5 क्वेश्चनों को पीडीएफ में हम जो आपको दे देंगे, 5-10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चनों की जो प्रैक्टिस करोगे आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा, स्पीड भी आ जाएगी, और ये जो सिचुएशन है इनको समझना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। उस तरीके से आपको ये करना होगा। तो प्लीज इसको अच्छे थोड़ा प्रैक्टिस साथ में लेके चलना, बिना प्रैक्टिस की चीजें हो नहीं पाएगी। प्रैक्टिस के साथ ही आपको ये करना होगा। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को से यही निवेदन है कि प्लीज ज्यादा से ज्यादा आप इसको मेरा कहने का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा आप ना इसकी प्रैक्टिस करो। 10 एक क्वेश्चन कर लो बस। जैसे मैंने 2 मेथड आपको बताए सेटिंग अरेंजमेंट का, सिंगल क्यू और डबल क्यू। और सिंगल क्यू और डबल क्यू वाले के 5-5 क्वेश्चन यदि आपने कर लिए कभी नहीं भूलता। फिर 1-2 मैंने क्वेश्चन बताए, यूपीएससी का बताया, यूपीसीएस का, इस तरीके से आप बताइए। देखो, अगर क्वेश्चन में आपको लेफ्ट राइट फिक्स किया गया है तो आसान हो जाता है, ठीक है ना। जैसे 5 आदमी ए बी सी, तो ए का दाया इधर होगा और ए का बायां इधर होगा, ये लेफ्ट और राइट। अब बी की अगर मान ली सिचुएशन है आपके समक्ष, और आपसे बोला बी की सिचुएशन क्या है, तो सी के तो ये क्या है, दाया है, और ए के क्या है, ठीक है। उस तरीके से आपको निकालना कोई टिपिकल नहीं है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि बी है ए और सी के बीच में बैठा हुआ है, तो ए इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ए इधर भी हो सकता है, और इधर भी हो सकता है। दो सिचुएशन आपकी हो सकती है। उसी सिचुएशन में फिर आपको दी गई क्वेश्चन में आपको आगे पढ़ना पड़ता है और डिफाइन करना पड़ता है कि ए इधर आएगा या इधर आएगा, और उसके लिए पढ़ना पड़ता है आपको आगे उस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन देता है आपको, लेकिन वहां अनुमान लगाना पड़ता है, ठीक है ना। उसी आधार पर क्वेश्चन करने पड़ते हैं। तो आज हमने अभी लाइन 1 लाइन के देखे हैं, 2 लाइन के सेटिंग अरेंजमेंट इन लाइनिंग, तो क्यू के सेटिंग अरेंजमेंट है उनको देखा है, और उन्हीं के आधार पर ये चीजें हमने की है। तो अच्छे से इन चीजों को हम करेंगे। प्लीज आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, लेफ्ट राइट को जाने की कोशिश कीजिए, और इसके अलावा जो आपको सेटिंग अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन दिया हुआ है उसके आधार पर भी उसको करने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे चीजें समझ में आ जाएगी। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।